मौसम की खबर यह है कि ठंड प्रचंड है और मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। स्थिति ये हो गई है कि कोहरा है और ठंड का जोर है, शीतलहर का अटैक है, यानी कि डबल ट्रिपल अटैक यहां पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का कहर लगातार दिखाई दे रहा है। 10 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल के कल्याणपुर में रात का तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया है, तो 3 डिग्री से कम तापमान है। कई जिलों में 5 डिग्री के नीचे रात का तापमान पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और शहडोल के कल्याणपुर में 2.8 डिग्री, दतिया में 3.6 डिग्री, रीवा में 4.4 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। दिल्ली से आने वाली ट्रेन में सबसे ज्यादा कोहरे का असर दिख रहा है, क्योंकि ट्रेनें लेट हो रही हैं। कई जिलों में पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया है और दतिया, शहडोल तमाम ऐसी जगह जहां पर दिन में भी सर्दी का एहसास ज़्यादा होने लगा है। तो अब ये पीक समय शुरू हो चुका है ठंड का। माना जाता है कि 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक ठंड का असर सबसे ज़्यादा रहता है और 31 जनवरी तक ठंड अगर रहेगी तो फिर आप देखिए, इस बार तो वैसे ही माना जा रहा है कि ठंड इस बार ज़्यादा पड़ेगी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक राणा भोपाल से, अविनाश पांडे मैहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ विवेक दांगी निवाड़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल चलते हैं। विवेक राणा गले में मफलर टांग कर बताने के लिए तैयार है कि ठंड कैसी है राजधानी भोपाल में। विवेक जरा बताइए, तस्वीरें कैसी है राजधानी भोपाल की? बिल्कुल विवेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पीक समय है। और मैं आपको पहले तस्वीर दिखाऊंगा कि ये मेन रोड है जो हमेशा चलती है। लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक पे आते हैं या घूमने आते हैं, मगर ये पूरी जो रोड है वो पूरी सुनसान है। और आप देखिए कि कोहरा किस प्रकार से छाया हुआ है, क्योंकि 7 बज चुके हैं और 7 बजने के बाद भी जो कोहरा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की यदि बात करें तो लगातार कोहरे के कारण दुर्घटनाओं की लगातार खबरें सामने आ रही है। साथ ही बात करें मौसम वैज्ञानिकों की, तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्वालियर चंबल के जो इलाके हैं, जो जिले हैं, उस पर कहीं ना कहीं शीत जो लहर है वो आज से तेज चलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की यदि बात करें तो वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर तेज बर्फबारी हो रही है और उसका असर सीधे सीधे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं विवेक कि जब मैं बात कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, तो उस दौरान किस प्रकार से मुंह से भाप निकल रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ये ठंड का पीक पॉइंट है और मध्य प्रदेश के जो वासी है वो ठंड से कांपते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो राजधानी भोपाल की तस्वीर विवेक राणा ने दिखा दी है। अब सीधे आपको लेकर चलते हैं मैहर। अविनाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, मैहर में भी लग रहा है कोहरा जबरदस्त छाया हुआ है। बिल्कुल विवेक, यहाँ सर्दी का सितम जो है वो जारी है और देखा जाए तो लोगों में एक डर सा भी लग रहा है। ऐसे में सुबह ही जो निकलने वाले मॉर्निंग वॉक में लोग हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं और वही व्यक्ति निकल पा रहे हैं जो गुलाबी जो सर्द हवा का आनंद लेना चाहते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये मुख्य चौराहा है मैहर जिले का, जो यहाँ पे ज्यादा हलचल रहती है। ऐसे में यहाँ पे हलचल एकदम थमी हुई है, कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं दिख पा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो कोहरा है वो घना है और सुबह से ही इसमें छाया हुआ है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हुआ है और माना ये जा रहा है कि रात से ये कोहरा जो है वो बढ़ने लगा था और ये कोहरा शाम तक नहीं है। हालांकि 2-3 दिन से मैहर जिले में जो है धूप देखने को नहीं मिली है। और देखिए, जो भी व्यक्ति जो यहाँ से निकल रहे हैं विवेक, वो हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि इस पर डॉक्टर भी जो है एहतियात के तौर पे ये कह रहे हैं कि जो जरूरी आवश्यकता काम हो वही सुबह व्यक्ति यहाँ से निकले और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ा, गर्म खाने का उपयोग करे, नहीं कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ता है। और खासतौर पे जो यातायात है वो पूरी तरह बाधित है इस कोहरे के कारण। जो सुबह निकलने वाली बसें काफी लेट निकलती हैं, उस पर जो पैसेंजर है वो भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ठंड का इतना सितम जारी है कि यहाँ पे जो प्रकाहर की ठंडी है वो पड़ रही है। लेकिन इसका असर जो है ग्रामीण स्थलों में भी बिल्कुल अविनाश, और अब देख रहे हैं जबरदस्त सर्दी का एहसास आपके यहाँ पर है। मैहर में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। विवेक दांगी निवाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, निवाड़ी में किस तरह की स्थिति है मौसम को लेकर? बिल्कुल विवेक जी, ठंड तो बहुत है और ठंड इतनी है कि अब ये कोहरा जो सुबह से बहुत ज़्यादा दिखने लगा है
जैसे जैसे सर्दी आई थी और बढ़ रही है, तो ठंड भी अपना प्रकोप दिखा रही है। लोग अब ठंड से बचने के लिए सुबह से उठ तो जाते हैं, लेकिन किसी काम में किसी का मन नहीं लगता, क्या करें? तो कहीं आग दिखती है तो लोग खड़े हो जाते हैं। मेरे पास में हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, सभी लोग किस तरह आग का सहारा लेके सभी लोग अपनी ठंड को दूर कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति है कि अब सर्दी में सुबह से बच्चों को स्कूल भी जाना है, अपने काम पे भी जाना है, लेकिन सर्दी इस तरह लोगों को सताने लगी है कि काम करना तो है, लेकिन मन में बस काम करने नहीं के लिए मन होता है, लेकिन सर्दी उनको कहीं बांधे रहती है। तो जहाँ आग दिखती है तो लोग यहाँ एकत्रित हैं। अभी हम उन्हीं लोगों के आसपास हैं जहाँ ये आग से अलाव बिल्कुल विवेक, यानी कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो भोपाल से लेकर मैहर और निवाड़ी में किस तरह के हालात हैं ठंड को लेकर, ये हमने तस्वीर दिखाई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में हमने आपको बता दिया। अब छत्तीसगढ़ में भी जो सर्दी पड़ रही है उसके बारे में बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड है, कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का लक्षण है। उत्तरी इलाकों में न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री, यानी कि ये जो सबसे कम सर्दी है वो अंबिकापुर में नज़र आ रही है। 5 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। हालांकि कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है, थोड़ी बहुत ठंड से राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा फौरी तौर पर है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि लगातार स्थिति ये बनी हुई है कि छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी इलाकों में ठंड का असर दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ इन दिनों कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर के चलते लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।